जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। सितारे उनके ही चमकते हैं जो मजबूरियों में रोया नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और मैं आज आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं 5 इंपॉर्टेंट रेलवे के लिए क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप करते हैं रेलवे की तैयारी तो आज ये टोटल वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें इस टाइप के हम प्रश्न बताए हैं जो कि बार बार रेलवे में पूछा गया है। तो एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, इसलिए टोटल वीडियो को देखिएगा। कहीं भी दिक्कत हो तो लास्ट में कमेंट कीजिएगा। पहली बार अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो इसी टाइप का वीडियो मैं बनाता हूँ, आपको बता दूँ। और आपको अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो, उसके बाद ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आगे। देखिए, यहाँ पे हम करणी और घातांक से क्वेश्चन लिए हैं। √2 इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन में बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसमें मैं ट्रिक से बता रहा हूँ, जनरल मेथड पहले समझा दे रहा हूँ। जैसे इस प्रश्न में दो टाइप का प्रश्न आता है। एक आता है, देखिए ध्यान दीजिए, √2 डॉट डॉट इनफाइनाइट इक्वल टू व्हाट। देखिए दोनों प्रश्न, ये भी एक क्वेश्चन है और ये भी आपका एक क्वेश्चन है। आपसे अगर इस टाइप के प्रश्न पूछा जाए तो इसमें भी 4 ऑप्शन एग्जाम में रहेगा, और इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछा जाए इसमें भी 4 ऑप्शन रहेगा। लेकिन क्वेश्चन में अंतर है, इसका आंसर अलग होगा, इसका आंसर अलग होगा। क्या अंतर है? तो इसमें इनफाइनाइट नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब अनंत होता है, और इसमें अनंत है, यानी कि जिसका अंत नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न को कैसे बनाएंगे, आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी इस टाइप के प्रश्न आएगा तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको इनफाइनाइट कहा जा रहा है कि नहीं कहा जा रहा है। अगर इनफाइनाइट नहीं कहा जा रहा है तब तो आपको ट्रिक अपनाना है। इसके लिए ट्रिक देखिए, इसके लिए आपको ट्रिक क्या देखना है, तो यहाँ पे आप देखिए कि रूट की संख्या को काउंट कर लेना है। और रूट का वैल्यू हम बता दें, अगर आप नहीं जानते होंगे तो 1/2 होता है। रूट का वैल्यू कितना होता है? तो 1/2 होता है। अब देखिए यहाँ पे रूट का वैल्यू हमको मालूम हो गया कि 1/2। अब रूट की संख्या कितनी है? तो 3 है। 1 2 3। अब उस 2 से, 1/2 से, इस 2 से नहीं, इस 2 के कारण हम नहीं गुणा कर रहे हैं 2 से, बल्कि 1/2 आप माइंड में सेटअप कर लीजिए कि रूट का वैल्यू जो होता है वो 1/2 होता है। अगर यहाँ पे संख्या 3 3 3 कुछ भी रहता, फिर भी हम गुणा किससे करेंगे? 2 से। 2 से क्यों गुणा करेंगे? तो चूंकि रूट का वैल्यू होता है 1/2। अब देखिए इसको कितनी बार? तो 1 बार, और ये इस रूट के कारण 2 बार, और इस रूट के कारण 3 बार, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। जितना आए, ध्यान दीजिएगा, जितना आए ये संख्या को ले लेना है। इस संख्या को लेने के बाद जितना आए गुणा करें। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। जितना आए उससे एक कम ऊपर, यानी कि ये हो गया 7 और ये हो गया 8। बस आपका आंसर आ गया। ध्यान दीजिएगा कि ये हो गया आपका, जितना आया उससे एक कम ऊपर, और जितना आया वो आपको नीचे। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न उठता है कि इसको किस तरह से बनाएं। तो बिल्कुल आपको इस टाइप के प्रश्न को बनाना ही नहीं है, डायरेक्ट देखिए और आंसर दे दीजिए। अगर इनफाइनाइट लगा हो तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। बस इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। अगर इस प्रश्न में √3 होता तो क्या आता? इतना ही आता। अब इस प्रश्न को ही ले ले, इस क्वेश्चन को हम दूसरे रूप में ले रहे हैं, जैसे कि √3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। मान लीजिए ये 3 बार नहीं बल्कि 4 बार हो, 5 बार हो, कुछ भी हो। आपको ध्यान देना है कि ये जरूरी नहीं हम कह रहे हैं कि 3 बार ही हो, 4 बार ही हो, 5 बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए बराबर व्हाट कहा जा रहा है, तो यानी कि इस वाले टाइप का प्रश्न ये वाला है। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे? 2 दूनी 4, 4 दूनी गुणा कर देंगे, 1 2 3 4। कितना बार 2 है? तो 4 बार। 2 गुणे 2। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि हमारा कितना आया गुणा करने पर? 16। अभी भी आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 3 है, लेकिन मैंने गुणा किससे किया है? तो 2 से ही। क्यों 2 से गुणा किया है? तो इसलिए 2 से मैंने गुणा किया क्योंकि रूट का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। अब आपको ध्यान देना है कि 8 से गुणा किया तो इस 3 को यहाँ पे ले लिया, और जितना आया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, जितना आया उससे एक
कम, यानी कि 16 में से 1 घटाएंगे कितना, 15 और बटा 16। तो आप ये प्रश्न में बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि जितना आएगा उससे 1 कम ऊपर और जितना आएगा उतना नीचे। तो हमारा आंसर आ चुका है। और इस प्रश्न पे अगर इसको हम ले ले, अगर संयोग से √3 डॉट डॉट इनफाइनाइट, देखिए यही प्रश्न है, सेम है, लेकिन बस इसमें अंतर क्या है, तो इनफाइनाइट लग गया। इनफाइनाइट लग गया, इसका मतलब आपको क्या करना है, इनफाइनाइट लग गया, डायरेक्ट आपको आंसर लिख देना है 3, आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से बनाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के प्रश्न को आपको बिल्कुल, ये 2 टाइप का प्रश्न हमने बताया, एक रूट वाला और एक इनफाइनाइट वाला। रूट वाला तो दोनों है, लेकिन एक आपको विदाउट इनफाइनाइट वाला था और एक इनफाइनाइट वाला था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस टाइप का प्रश्न 100% क्लियर हो गया होगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का प्रश्न कैसा लगा। और ये बहुत ही वीवीआई है, इसको कई बार रिवीजन, अपने से भी क्वेश्चन लेकर रिवीजन कीजिएगा। कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।